तो बच्चों, आज हमारे सामने जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, हम उनको देख रहे हैं तो हमें कुछ कुछ याद आती है बच्चों। हमें कुछ कुछ याद आती है, कुछ कुछ पार्शियल फ्रैक्शन की। लेकिन एक समस्या है कि अगर मैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देखूं और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखूं, तो एक बेसिक सिद्धांत था, हमने ये कहा था न्यूमरेटर की डिग्री डेफिनेटली डिनोमिनेटर से कम हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट यूज करते हैं। अगर याद ना हो बच्चों को तो रिकॉल कर लो। इस तरह की बात आपकी होती है। अगर देखें न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये तो अनर्थ हो रहा है। इस सिचुएशन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी है बच्चों कि किसी भी तरह से, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरह से किसी भी तरह से न्यूमरेटर की डिग्री को डिनोमिनेटर से कम करो। किसी भी तरह से न्यूमरेटर की डिग्री को डिनोमिनेटर से कम करना है। दो तरीके होते हैं, वैसे किसी भी तरह की बजाय मैं कह सकता था दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, डिवाइड कर सकते हो आप। किसको? न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से, या प्लस या माइनस करके फैक्टराइजेशन भी कुछ क्वेश्चंस में हो जाता है। ये श्योर है, ये हमेशा कामयाब है। और ये थोड़ा थोड़ा बस जो सामने लिखा हुआ है वही कराया है। यश बच्चों, ये बात समझ में आई? जरा बताएंगे। बेटा इसमें ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 1 है शिवम, ठीक है बेटा। सर डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। मैं करके दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। एक 12th क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं बच्चे, रफ में दिखाते हैं पहले आपको। आप देखिए एक्स क्यूब है, और ये बहुत सालों से आप लोग इसको यूज करते आ रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों ने बहुत सालों से यूज करा है। ठीक है, शुरू करते हैं। डिवाइड कर रहे हैं बच्चों हम x² - 1 से। तो x की मल्टीप्लाई करी तो देखिए बच्चों क्या आया, x³ आया और हमारे पास x आ गया। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2x+1। अब फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री 2 है। तो ऐसे में बच्चों हम इसे लिख सकते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये स्टेप आप लोगों की समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये हमारा क्वेश्चन था और हमने डिवाइड करके लिख दिया। किसी बच्चे को इसमें परेशानी हो तो मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को। समझ, परसों मैथ्स का प्री बोर्ड है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। आज एक क्वेश्चन आपका पक्का कराने की कोशिश रहेगी बेटा। एक क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए जो आज मैं कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया नहीं आया? तो आप देखो आपके पास अब जो क्वेश्चन है, अर्जुन कर देंगे बेटा 715, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने क्या करा है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा है बस। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 715, कोई इशू नहीं है। और अब तो हम क्या है कि आपकी 715 से स्टार्ट करके आपको 8:30 तक क्लास दे दिया करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिसको डाउट पूछने हैं वो और 5-7 मिनट, 10 मिनट, जिसको डाउट पूछने हैं वो बाद में एक्स्ट्रा डाउट पूछ सकता है। अब
आपका डाउट सेशन भी बाद में रेगुलर रहेगा बेटा। ओके है, अच्छा है आप लोगों के लिए ऐसा? कोई बात नहीं, अर्जुन आपको मिल जाएगा ना, 7:15 बोल दिया। रिलैक्स रहो, रिलैक्स। टेंशन लेनी ही नहीं है किसी बच्चे को। यहाँ देखो, अब आपके पास बच्चों 3 क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट करने आते हैं या नहीं? नेट दिक्कत कर रहा है, ओके। बच्चों मैं ये कह रहा था मेरे लाल, एक्सरसाइज बच्चे आई थिंक कि 7.5 या 6 होगी, 5 बिल्कुल। हाँ मनीष आप सही कह रहे हो बच्चे, मैं ये कह रहा था कि है तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली, और हमने देखा कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम नहीं है, इक्वल भी अलाउड नहीं है, कम होनी चाहिए। तो हमने न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर से, तो आया हमारे पास क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्या ये बात आप लोगों को पता है? बच्चों पहली कंडीशन ये होना चाहिए, ऐसा नहीं था इसलिए हमने डिवाइड करा, डिवाइड करके जो आया वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ आप देखो ये डिवीजन मैंने यहाँ शो कर रखी है, तो ये आया क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर आया और ये डिवाइजर था। अब आप देखो क्या x का इंटीग्रेशन आपको आता है? आता है। और अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानूं फॉर दिस ओनली, तो क्या मुझे 2x और dx दिखाई दे रहा है बच्चों? तो मुझे दिखाई दे गया t के साथ dt, और ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a लॉग, ठीक है। तो फाइनल स्टेप लिख देते हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मुझे बता दे, चैट बॉक्स आपका ओपन है, बातचीत करने से अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं बच्चों, मन में रखने से बातें रह जाती हैं, बाद में पछतावा होता है यार बोल ही देते जब सर ने इतना पूछा था। ये वाला क्वेश्चन पक्का है क्या? नहीं बेटा, मैंने ये कहा था आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें से एक आ जाएगा, मेरी ऐसी उम्मीद है जो आज क्वेश्चन हम करेंगे उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। हम थोड़ा धीरे समझेंगे, ऐसा हमने आपको लास्ट क्लास में बोला था, अब हम थोड़ा धीरे चलेंगे, समझाने की पेस कम कर दी है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और भी ज्यादा। क्या आप लोग यहाँ पे एग्री करते हैं बेटा? पता चला इसका या नहीं कुछ? एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। और अर्जुन बेटा मैंने बताया तो था, ऊपर की डिग्री 3 है, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री नीचे से कम नहीं है, जबकि ये कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, ये देखो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके क्या आया? क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर आया और ये डिवाइजर है। तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 8वीं क्लास की तरह हमने लिख लिया। अब इनको सेपरेट कर दिया और इंटीग्रेशन हो गया, बस इतना ही करा है, कोई मुश्किल काम नहीं करा हमने। सबसे इजी क्वेश्चन है इस कैटेगरी का ये। सर इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके और खोलना है? लॉग की प्रॉपर्टी? नहीं नहीं नहीं, हो गया बस खत्म, इतना ही करना है, काफी है काफी है, कुछ नहीं करना, इतना ही काफी है। टी की वैल्यू पुट कर सकते हो बस। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा गंदा सा क्वेश्चन है, गंदा बोले तो मतलब घटिया कैलकुलेशन है। बच्चों देखो, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिया, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था, अब थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है देखने में। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम इस स्टेप से बता दो। अगर आप रफ में देखो बच्चों, अगर आप रफ में देखो, सारे बच्चों रफ में देखो,
तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 2 है, और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम नहीं है, तो हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। बात मानते हो? बाहर का माइनस कहाँ गया? गुड क्वेश्चन शिवम। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस कॉमन लिया है। ठीक है बेटा, आप देखो हमने डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन लिया। आप ठीक है? ऐसे पूछना चाहिए छोटी छोटी बातें। माइनस खत्म हो गया, बिल्कुल आर्यन आप सही कह रहे हैं, माइनस खत्म हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ ये डिवाइड करना है। बच्चों एक बात बताओ आप, 2x² माइनस एक्स से प्यार से समझ के सोच के बताना, इसे डिवाइड करना है आपको। ऐसा नहीं लगता कि अगर यहाँ 2 होता तो आराम से डिवाइड हो जाता? यस और नो बताओ। तो बच्चों मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइड करते ना, मजे से, मजे से कर दिया डिवाइड। जस्ट चेक आउट, ये आपके पास आया -2 + x। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बस। तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन कितना आया? 1 और रिमाइंडर x-2। बच्चों क्या ये स्टेप आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया? फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ। आराम से मुझे बता दें आप लोग। आप लोग के विचार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंदाजा नहीं है कि ये आप बोलेंगे तो मुझे बहुत, इससे क्या है ना, आपके बारे में अंदाजा लगता है, आइडिया लगता है कैसे चल रहा है। जो जो बच्चे बोल रहे होते हैं ना, मैं सच बताऊं उनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हम देख नहीं रहे बट हमारा कनेक्ट है। ठीक है, बच्चे शर्माते हैं मुझसे बात करने में, मेरे को लगता है। अच्छा, आस्था बिल्कुल नहीं बोलती लड़की, अद्भुत। अमीशी भी कभी कभी बोलती है। और कौन बोलता है कम? ईशा तो बोलती ही नहीं। निखिल नहीं बोलता। संचिता नहीं, बाकी सही बोलते हैं, ज्यादा कोई नहीं बोलना। सही बोलते हैं, कभी कभी आर्यन राठी फॉर्म में आ जाता है, फिर मेरे को इसके जवाब देने बंद करने पड़ते हैं। चलो भाई, हाँ जोश में आ जाता है। ये लिखा है ना, ये भी जोश में ही था। बच्चों अब आप ये देखो, प्यारे बच्चों आप ये देखो और बताओ कि अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन मिलता, सिंपल ये क्वेश्चन, तो आप कैसे करते? मैं बताऊं आप कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए था। आप ये देखते हैं न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, फैक्टर हो रहे हैं, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना चाहिए। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन जिस बच्चे ने 2-2 3-3 बार नहीं करे ना, उसे दारुण दुख प्राप्त होगा। तो अब इंटीग्रेशन कर लो। ये क्या होता है करके मत देखो, जो फील होगा ना उसे ही बोलते हैं। क्या ए बी की वैल्यू निकालने में हमारे किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है भाई? क्या ए बी की वैल्यू निकालने में किसी बच्चों को आती है? तो हिंदी तो बोलिए शिवम। बहुत अच्छे आदित्य, आपकी आवाज, आवाज तो नहीं है। सत्यनारायण की कथा में ये शब्द आता है, आप लोग देखिएगा सुनिएगा, पता लगेगा क्या होता है ये।
भाई बच्चों ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? और अगर नहीं आया तो कौन है वो कमजोर कड़ी? कौन है वो कमजोर कड़ी? जपनाम, जपनाम, जपनाम। हो गया काम। भाई क्या आप लोग इस क्वेश्चन में कंप्लीटली कंफर्टेबल है? तो मैं आपको सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं क्वेश्चन। लो, अनिकेत ने वैल्यूज भी निकाल दी है। अरे मैं आप लोग के स्कूल आया था परसों। परसों? कल? परसों ही आया होगा। आपके नहीं, आपके भी गया था भाई, नब्बे आपके भी गया था। परसों, हाँ। 2 बजे, 2 बजे मनीष। अब शिवम, मुझे आपका स्कूल ही नहीं पता होता बेटा। मैं जाता हूँ, देखो डीएवी वालों के स्कूल जाता रहता हूँ मैं। अच्छा, एनवीएम। आपके प्रिंसिपल सर से बात हो रही थी आज? आज हम तुम्हारे नहीं आते। चलो यार, 80 एक बार ये क्वेश्चन कर ले। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, तो आप लोग समझने के लिए तैयार हो? खुशी खुशी, रिलैक्स मोड में, खुशी खुशी। केमिस्ट्री वाले। चलो चलो चलो, सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। यस, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में, हाँ विनय, एक्स स्क्वायर को मैंने वाई लिख लिया। लिख लिया। लेट नहीं है। नहीं नहीं विनय, ऐसा कुछ नहीं, सुनो। अभी जरा एक बार इस क्वेश्चन पे कंप्लीट फोकस करो मेरे लाल। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को बच्चों एट द मोमेंट, हाँ वो भी ठीक है, एट द मोमेंट में y+2 आएगा। एट द मोमेंट में विदाउट इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन को कंसीडर कर रहा हूं। लो, ठीक है, ऐसे। तो बच्चों अगर अगर इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, बच्चों मुझे एक बार बताओ, अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो जो स्टेप आ रहा है आप सबको बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? बिल्कुल समझ में कि क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा कि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। 7y आएगा, सॉरी। डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है। और होना चाहिए था न्यूमरेटर की डिग्री को डिनोमिनेटर से कम, जो नहीं है। तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो मैं y² +7y +12 से बच्चों डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 टाइम्स ये जा रहा है। किसी भी बच्चे को कोई इश्यू आ रहा है तो बताए। बिल्कुल समझ में आ रहा है तो बीच में यस नो कुछ ना कुछ जरूर करता रहा करें, बता दिया करें। कनेक्ट बनाए रखो। आप देखो हमारे पास -4y और -10 आया। अब हमने देखा यार, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और ये आपके पास क्वोशिएंट आ चुका है, ये हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है, ये हमारे पास डिवाइजर आ चुका है। होता क्या है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर डिवाइजर।
ठीक है, लो। इस क्वेश्चन में यहां तक कोई परेशानी बच्चों? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब देखो, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूं। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन का नामो निशान नहीं यूज करा है। पार्शियल फ्रैक्शन हो गए और कर भी लोगे अब आप। अब मुझे अचानक याद आया, बिल्कुल भोलेपन में, कि यार क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का था। तो याद आया 1 का तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर याद आया इंटीग्रेशन तो इसका भी करना पड़ेगा और x के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। याद आया आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। और अगर x की बात है तो फिर तो x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब देखो, तो बच्चों अब आप देखो, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया और ये हो गया 1/a tan इनवर्स x/a 1/a tan इनवर्स x/a। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, a और b की वैल्यू तो आप लोग निकाल पाओगे या नहीं? बताओ बताओ बताओ। बहुत बार हो चुका है, ए और बी तो बहुत बार हुआ है और आप लोगों ने कभी प्रॉब्लम भी फेस नहीं करी है। मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए एक सुपर शॉर्टकट भी है। सुपर शॉर्टकट भी मैं यूज करता हूँ बच्चों। आप चाहोगे तो मैं आपको शो कर दूंगा अभी। सुपर शॉर्टकट मेथड भी हमारे पास। बच्चों किसी को कोई इश्यू है इसके अंदर तो बता दो। सबसे पहले हमने ये लिखा, जब एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर नजर आ रहा हो ना तब ऐसा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रैशनल एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ हमने बताया भी डिवाइड क्यों करना है। यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर आया, डिवाइजर आया। पार्शियल फ्रैक्शन करे, इंटीग्रेशन कर दिया, काम खत्म, पैसा हजम। समझ में आई बात बच्चों? एक बार पोल हो जाए, बहुत दिन हो गए है ना, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, तो यस नो कर सकते हैं बच्चे। बच्चों आप मुझे ये बताओ, देखो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 20-25 जितने भी साल का है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये वाली पेस में मोस्टली बच्चे कंफर्टेबल होते हैं। दो जो बहुत अच्छे होते हैं उनको कभी कभी स्लो लगती है, लेकिन अच्छा, यतिन शर्मा जी का डाउट आ रहा है सर, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को वाई लेना है? ओके ठीक है यतिन, आपकी क्वेरी बेटा अभी ये रिजल्ट है बेटा आप लोगों का। सो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा इसमें कर पा रहे हैं। राइट, अभी बताते हैं यतिन की बात को अभी कंसीडर करते हुए। बच्चे देखो, कॉन्सेप्चुअली अगर बताया जाए तो थोड़ा सा इसमें ये होता है कि अगर पूरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है तो आप कभी भी वाई ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स था, नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर देते तो एक्स आ जाता, तो नहीं। अगर सारे एक्स स्क्वायर ही नजर आ रहे हैं तो आप कैसा कर सकते हैं बच्चे? जैसे कि मैं देखूं किसी और क्वेश्चन में, मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन हो, अगर मैं ट्राई करता हूँ यतिन के डाउट को लेने की।
मिसलेनियस में आजा भाई, कुछ मिल जाए तो। आजा 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 आजा। देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना बेटा, कैसा ये थी हमें, जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर ही नजर आए। देखो सिक्स वाले में अगर एक्स स्क्वायर यहाँ भी नहीं है। ये दिखा दिखा यतिन, देखो क्या 14 क्वेश्चन नजर आया बेटा, 14। तो नहीं चलेगा शिवांश, देखो 14 क्वेश्चन देखो पकड़ में आया कि नहीं आया मेरे लाल, देखो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही नजर आ रहा है और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका वाई कैटेगरी है। यतिन आपका डाउट एक्स स्क्वायर पर ही, बिल्कुल एक्स स्क्वायर को वाई लिया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ है, और देखते हैं कोई और मिल जाए, कोई और मिल जाए, और मिल जाए। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ना 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 ना, चैप्टर खत्म। इसका मतलब सिर्फ दो क्वेश्चन है ऐसे। हाँ, आप ही कोई क्वेश्चन, मैं तो बना ही दूंगा, एक्स क्यूब भी नहीं चलेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर मैं तो बना ही लूंगा बेटा। देखो वहां पर लेने की जरूरत ही क्या थी बेटा, बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आपको लेने की क्या जरूरत थी। फिलहाल आप मेरी इस बात को गुरु मंत्र की तरह याद रख सकते हो कि सर कह रहे हैं तो मान लेते हैं, ऐसे याद रख सकते हो फॉर द टाइम भी। गुरु की बात पे संदेह करना उचित होगा। पाप होगा। एग्जाम्पल 14 की कोई बात आई है, लेट मी चेक, कहीं एग्जाम्पल 14 मुझे दिख जाए, दिख जाए। दंड देना चाहिए ऐसे निर्लज को। एग्जाम्पल 14 नहीं, मैंने शायद करा दिया है बेटा शायद, या मैंने देखा नहीं है। वट एवर, अरे लो यार देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन, विनय, विनय की विशेष मांग पर। ऐसा है ना, जब जब शिष्य चाहते हैं कुछ हो तो कैसे उनके लिए ईश्वर भी मदद करने के लिए आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन, जय हिंद, 15 क्वेश्चन देखना जरा। ये मैं विनय की विशेष मांग पर कर रहा हूं, क्योंकि इसने इतना भरोसा अपने गुरु पर दिखाया, तो गुरु को अपने शिष्य का ध्यान आया। क्या ये क्वेश्चन हम सिर्फ एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाए बेटा, बताओ। ये किया हुआ है, बट आप देख रहे हो नए तरीके से। मनीष के मिश्रिता कह रहे हैं ये किया हुआ है बेटा, लेकिन थोड़ा सा नया तरीका नहीं लगा दिया हमने इसमें, थोड़ा सा नया, थोड़ा सा नया, थोड़ा सा नया। अच्छा ये मैंने ऐसे ही कराया था क्या? ओके ओके, तो चलो वेरीफाई हो गया, ये तो और भी अच्छी बात है, वेरीफाई हो गया हमारा। तो क्या ये एक्स स्क्वायर वाली बात, यतिन, यतिन को मैं याद कर रहा हूं इस वक्त, यतिन ने बहुत ही यक्ष प्रश्न उठाया है इस सभा में। तो ऐसा दैवीय बालक क्या इस बात को समझ पाया कि किस तरीके से क्वेश्चन हम कर रहे हैं मेरे लाल? और आप देख रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना? क्लियर हो गया बच्चों? पता है, दिस इज द पेस विच शुड बी हमेशा, स्कूल, क्लासेस, कोई भी सिचुएशन हो। अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा था बच्चों, अच्छा अच्छा सुनो एक क्वेश्चन और, ये भी हम अपने बच्चों की डिमांड पे बेटा। अगर मान लो, अगर मान लो बेटा यहाँ पर मैं मेथड 2 ही बता रहा हूँ, नव्या अभी बता दे बेटा। अगर बच्चों यहाँ पर कोई बच्चा बताएगा मुझे कैसे होगा ये? तो सबसे पहली बात, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ऑनेस्टली बताना क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है कि नहीं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से? यश वर्मा,
बेटा एंट्री दो अपनी आप। हाँ हर्षित गुड। डिवाइड तो कर देंगे, ये बात तो सही है, डिवाइड कर देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बेटा एंट्री दो ऐसे कि अब देखो न्यूमरेटर की डिग्री 6 है और डिनोमिनेटर की भी 6 है, y बनाने के बावजूद 3 और 3 है, तो न्यूमरेटर को हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा बच्चों डिनोमिनेटर से। अर्जुन कहाँ गया अर्जुन हमारा ये? संचिता, अर्जुन बताओ बच्चों। हाँ लेकिन आपको नहीं लग रहा इनकी मल्टीप्लाई बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी होने वाली है मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई का काम ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा आपको? ये मैं कह रहा था। चिरागे डीएवी बताओ बेटा। संचिता ये बड़ा नहीं लग रहा आपको कि इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी इस तरीके से? बाइनिमल वाइज सारे नहीं आ रहा, निकल सारा टाइम निकल जाएगा, बड़ा तो है बिल्कुल। शिवांश गोयल, आज तो क्या एक ही शिवांश है, बोलो बेटा। जकी निखिल। तो बच्चों मैं आपको एक शानदार तरीका बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे प्यारे बच्चों, कीप इट सीक्रेट, थोड़ा सा सीक्रेट रखना, ज्यादा शेयर नहीं करी जाती चीजें। हाँ मनीष बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जब डिग्री दोनों की सेम हो ना बच्चे, सेम, ये ये मेथड तब चलता है, ये मैजिक वैंड तब चलती है हमारी जब डिग्री सेम हो। तो मैजिक वैंड क्या करती है, आप ऊपर y y y को देखो सिर्फ, तो y क्यूब आ रहा है, नीचे देखो y y y से क्या आ रहा है, y क्यूब आ रहा है, y क्यूब से y क्यूब को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? बताओ 1 आएगा या नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, बस अब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन लपेट दो, क्वेश्चन खत्म, और एबीसी की वैल्यू एकदम मजे से निकलेगी, एकदम मजे से। और आपका जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो है कि आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है, और इसे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बच्चों। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आता हूं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर ये y3 वाला बता दो बेटा, मैं ये कह रहा था यतिन, ऊपर y y y हाईएस्ट पावर की मल्टीप्लाई कर लो सबकी, y प्लस 6 से ही तो काम बड़ा था, लेकिन अब क्या है छोटा सा ही तो है। तो ऊपर y y y की मल्टीप्लाई करोगे y क्यूब आ रहा है, नीचे भी y क्यूब आ रहा है, डिवाइड करा 1 आ गया बेटा। यतिन 1 आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? ये वो 1 है, ये है वो 1। और आपको मैं एक और काम करके दिखाऊं, आप सुनोगे तो ध्यान से सुनना। एक घटिया क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, आप देखो 6, बिल्कुल बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन। आप ये देखो ऊपर की हाईएस्ट पावर कितनी है और नीचे की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? तो आप देखो इनको डिवाइड करा तो कितना आया, 1/2 आया, प्लस। मुझे ये बताओ क्या ये क्वेश्चन मैजिकली आसान हो गया है कि नहीं हो गया आपका? ये सिर्फ तब अप्लाई होता है बच्चों जब डिग्री सेम होती है, जब डिग्री सेम होती है ना तो ये अप्लाई कर सकते हैं। लाइक 18 की बात करूं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन 18 था बच्चों, इतना सा था सिर्फ। तो आप देखो ऊपर से x की पावर 4 आ रहा है, नीचे से भी x की पावर 4 आ रहा है, तो डिवाइड करने के बाद 1 आ गया, बस। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिए। बच्चों अगर ये समझ में आया है तो यस, नहीं तो नो आप कर सकते हो। सारे एग्जाम्पल हैं, आस्था बोली है फाइनली। ऐसा लगता है जैसे ये ना कई सालों की तपस्या के बाद एक देवता विष्णु जी शिव जी प्रसन्न होके बोलते हैं तथास्तु। आस्था ऐसे बोली है, वाई यस यस। हाँ
भाई बताओ, क्या ये इस पेज के सारे क्वेश्चन हमारी समझ में आ गए? क्लैरिटी आई है या नहीं आई है? बिल्कुल। बच्चों इन्हें भूलना मत, इनमें से एक क्वेश्चन आने की बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए रब कर दूं बच्चों, रब कर दूं। मेरे को ऐसा लगता है एक काम और किया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ यश, यही मैं बोल रहा था बिल्कुल। एबीसी की वैल्यू, बिल्कुल बेटा आपने मेरे मन की बात बोली है कि एबीसी की वैल्यू निकालने में कोई इश्यू तो नहीं आएगा। तो मेरे लाल, जिस बच्चे ने अपने गुरु पर भरोसा करते हुए अपनी दुविधा से सबको अवगत कराया है, तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि उस बच्चे की दुविधाओं को हम सुविधाओं में परिवर्तित करें। ठीक है, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन करे हैं बच्चे। इज इट फाइन बच्चे? क्या ये ठीक है? अब अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एलसीएम। ध्यान से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, सुकून से देखिएगा, एंजॉय करो। हिंदी तो जपो। हिंदी में तो बेटा बहुत सुख है हमें। मुझे लगता है कि मुझे हिंदी का ही टीचर होना चाहिए था। बहुत एंजॉय करता हूं मैं, बहुत। चलिए बच्चों, ये एलसीएम आप लोगों की समझ में आया सबकी? क्या सभी बच्चे एलसीएम में कंफर्टेबल हैं? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों की भी यार एलसीएम मुश्किल सा हो गया, पता ही नहीं चल रहा है क्या कहानी है? हमसे तो बोल दिया इजी था, ये इजी तो लग ही नहीं रहा एलसीएम। फिर ज्ञान की इस अविरल परंपरा को आगे कौन ले जाता? अरे, विनय को लगता है कि हिंदी में व्याकरण मुश्किल है। क्या न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं बच्चों? वी आर कंपेयरिंग द न्यूमरेटर। और एक बार बताऊं, क्वेश्चन वाई से ही करना। जब तक पार्शियल फ्रैक्शन ना हो तब तक वाई से ही करना। वाई से ही करना, मैं यही बोल रहा था। मैंने जोश जोश में एक्स स्क्वायर लिख दिया है, बट आप क्या करना, वाई से ही करना। कोई बात नहीं, हम अगले स्टेप में कर देंगे इस काम को। वाई से ही करना, वाई से ही क्वेश्चन आसान रहता है। लो मैं वाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सारे एक्स स्क्वायर को वाई लिख रहा हूँ। आई थिंक इस डाउट को पूछ के यश ने एक अच्छा काम करा, क्योंकि बिल्कुल दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप जरा याद करके बताओ, एक बार y की जगह -4 लिखा दोनों साइड, और एक बार -3 लिखा, क्वेश्चन खत्म। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं किया था मैं। y की जगह -4 लिखा, एक बार y की जगह -3 लिखा। अगर मैं y की जगह -4 लिखूं तो बेटा ये 0 हो जाएगा। -4, y लेते ही क्वेश्चन का पूरा शिवांश तुम बढ़िया बच्चे हो, बहुत अच्छे हो तुम। थोड़े से टारगेट अपने बड़े करो, ठीक है? तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, हमने क्या करा, ये y को -4 से निकाला, अब y की जगह -3 रखेंगे। ए और बी की वैल्यू आ गई बच्चों? बताओ भाई, ए और बी की वैल्यू आ गई? क्या ये मुश्किल लगा? क्या ये मुश्किल? 5 मार्क्स में आएगा, ये टॉप क्वेश्चन है ये। बड़े क्वेश्चंस में काउंटिंग होती है इसकी। तो शिवम एक बार बताओ, तुम कहे थे क्लास की छुट्टी कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग से ही बात पल्ले पड़ जाएंगी। रिकॉर्डिंग एक बैकअप है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस लाइव क्लास।
डन करें बेटा, डन करें इसे। किसी को पीपी वगैरह तो नहीं चाहिएगा फिर, बता दो। ये सारे हो गए थे। अब हम कुछ मजेदार चीजें कराएंगे आपको। मजेदार बोले तो चलो एक छोटा सा वार्म अप कराता हूँ आपका। अरे लो यार, ये देखो, क्वेश्चन की बात चल रही है, क्वेश्चन हो गया। अगर प्री बोर्ड ऑब्जेक्टिव होते तो सही रहता, थोड़ी चीटिंग हो जाती। क्या क्रांतिकारी विचार है आपके, कितने क्रांतिकारी विचार है। फिलहाल ये देखो, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री आपको 2 नजर आ रही है बच्चों? इन दैट केस, नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा बेटा, मुझे गुस्सा नहीं आता चीटिंग से। चीटिंग इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन योर सेल्फ, कि हम नहीं कर सकते, हमारी बस की नहीं है पढ़ाई, तो हम चीटिंग का स्कोप ढूंढते हैं। पहले ये बताओ, क्या ये लाइन, सेकंड लाइन, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, 5 है ये बेटा 7.8 का या 9 का होगा। यस, 7.9 का। ये देखो, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों ये बताओ, क्या ये समझ में आया या नहीं? और डिटेल में, और डिटेल, और डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अभी, किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दो। 16 क्वेश्चन, किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दो। अब या आगे, आगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? फर्स्ट स्टेप दोबारा, ओके। देखो बच्चे, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पे इसे और अच्छे से लिख देता हूँ। प्यारे बच्चों, ये है। आप देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री 2 है बच्चों, सेम है। तो एक्स स्क्वायर के साथ 5 है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। ऊपर आ रहा है 5x², नीचे आ रहा है जस्ट x²। आप देखो 5 आ गया। फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है आपको? तो अब अगर हम इंटीग्रेशन करें, अच्छा, क्या कोई ऐसा बच्चा अभी भी है हमारे बीच जो ये सोचता है कि क्वेश्चन तो ठीक है, पर ए बी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ। बताओ भी, समझ में आया कि नहीं आया ये? बच्चों क्या ये समझ में आ गया? हाँ शिवम, ए बी की अभी तो बताई थी 2 मिनट पहले वैल्यू, इससे पिछले क्वेश्चन में बताई तो थी अभी। अगर किसी को ए बी में प्रॉब्लम है ना, तो मेरा उसको बेटा एक परामर्श है कि वो आराम से बैठ के, आराम से बैठ के थोड़ा सा काम करे। 15-20 मिनट लगेंगे। वो अपने पेन से एक बार निकाले और फिर मुझे बताए कि उसको स्पेसिफिकली कहाँ दिक्कत आ रही है, कि इस स्टेप में आती है, इसमें आती है, इसमें आती है, किस में आती है। ठीक है। मेरा बच्चा ध्यान जा रहा था 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन में मैं ये कहूंगा, देखो धीरे धीरे हम लोग वैरायटी को कवर कर रहे हैं। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? बताइए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? बताओ 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 मनीष, तुम्हें तो पता ही है सारे, तुम बताओ आगे। नव्या, ओके।
बाकी बताओ भाई। अच्छा, वो बच्चा बताए जिसे समझ में नहीं आई बात। वो बच्चा बोले जिसे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं। हाँ, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट बन गया दीपांशु, 1/x² + a² का। आई होप आपको आता ही होगा। 1/2a, 2a नहीं होता, ए होता है बस। 1/a tan−1 x/a। हमें क्या पुट करना है बच्चों, सिर्फ लिमिट पुट करनी है। कर पाओगे या नहीं बच्चों, बताओ। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। ओके, कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊं, आसान कराऊं, अच्छे कराऊं? अच्छे, अच्छे कराते हैं। अच्छे मतलब इनमें से ही खत्म कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चों, जिनके आने के चांसेस हैं वो कराते हैं। बिल्कुल बेटा, सब कराने देखो। शिवम, बिल्कुल वही कराते हैं। सबसे पहले हमने 2x को t लिया, तो बच्चे 2 = आ गया dt/dx। तो dx = हो गया 1/2 dt। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई, t/2। बोलो बोलो बच्चे। बताओ भाई, कोई परेशानी इसमें? वही है यश, वही तो है। अब आपके पास है e⁻t, 1/t और 1/t²। बच्चों याद करो वो दिन जिसमें मैंने आपको सिखाया था f(x) और f'(x)। आप देखो, क्या ये इसका f'(x) नहीं है? तो आंसर आ गया et 1/t। और लिमिट लगा दो, लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। अभी देखो, जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू 2 होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो t की जगह 4 आ जाएगा, तो लिमिट 2 से 4 चलेगी। अगर ये समझ में ना आया हो तो मुझसे अभी पूछ लो। ओके, पहले ये देखो, पहले ये देखो बच्चों कि क्या। ओके, बता रहे बेटा, बताते। क्या ये फर्स्ट स्टेप आ गया? ठीक है, अब इसी स्टेप में बच्चे ये देखो कि ये जो वैल्यूज होती है ना, ये x की होती हैं। अगर x की वैल्यू 1 है, अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी या नहीं बच्चों? और अगर x की जगह 2 पुट करूंगा तो t की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो जब भी हम t एज्यूम करते हैं तो हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। इसे बोलते हैं लिमिट चेंज कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली अपना क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे dx की वैल्यू कितनी है देखो, 1/2 dt। तो हमने dt लिख दिया, 1/2 लिख दिया। 1 x की जगह t/2 लिखा तो ये 2/t बन गया। x² की जगह t² by 4 लिखा तो ये भी आ गया हमारे पास, सॉल्व हो गए।
अब आप ये देखो, ये 2 ऊपर चला गया, तो यहां से 2 कॉमन आया, ये यहां लिख दिया है हमने। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? बताओ बच्चों, किसी को प्रॉब्लम है तो अभी भी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, एग्जाम में आता रहता है बहुत। सब प्लस माइनस नो प्रॉब्लम। नहीं बेटा, प्लस ही है ये, मेरे लाल है प्रॉब्लम। आप ये देखो ना, ये प्लस ही तो है बीच में, क्योंकि डेरिवेटिव में तो माइनस आता है ना बेटा। आप देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है या नहीं, 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो माइनस आ रहा है तो माइनस चाहिए, प्लस आ रहा है तो प्लस चाहिए। चलो, इसके बाद में एक 10th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, ऐसा ही है अलग सा। बच्चों, आईआईटी के बैच में मैं आपको बताऊं ये कैसे होता है। चलो पहले हम अपने नॉर्मल करते हैं, सीबीएसई बैच में। हालांकि वहां कराया नहीं अभी हमने ये। आपने एक मैथमेटिशियन का नाम सुना है? वैसे तो फिजिसिस्ट था वो, लेबनीज। लेबनीज का नाम सुना है? लेबनीज ने मैथमेटिक्स में बहुत काम करा है, बहुत ज्यादा। खैर, आप ये देखिए, सबसे पहले ए और टी टाइप है, और आइलेट में कौन पहले आता है आपको दिख ही रहा होगा कि ए पहले आता है। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, और आप देखें इस पे लिमिट क्या लग रही है। ये लिमिट थोड़ा अजीब सी है, बट बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं ये देखो आप। मैं यहाँ पर थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा मैं। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये कहूंगा कि क्या आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? क्या सेकंड स्टेप समझ में आ गया? अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं बच्चों। तो मेरे पास एफ एक्स आ चुका है। थर्ड स्टेप क्लियर है बच्चों? अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? अभी बताते हैं आपको हम। चलिए, फर्स्ट है सेकंड है। फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सेकंड लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स। आप देखो बच्चों, आपके पास क्या आ रहा है? चेक करिए, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फोर्थ स्टेप में डिफरेंशिएशन हमने इसलिए करा बच्चों क्योंकि उन्होंने हमसे डिफरेंशिएशन मांगा है, इसका डिफरेंशिएशन मांगा है।
तो fx निकालने के बाद हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें f डैश एक्स मिल गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? दिस इज सीबीएसई मेथड, दिस इज सीबीएसई मेथड। आपको मैं इसका लेबनीज मेथड बता देता हूं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो भाई। अगर आप चाहते हैं लेबनीज मेथड बता दिया जाए तो बता देता हूं मैं। नहीं, डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा वो, मतलब आंसर मैच कर जाएगा बट टेक्निकली वो सही नहीं है। बच्चों रूल ये है, ये आपके पास में इंटीग्रेशन है और आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या ये बात सही है या गलत है? पहले तो ये बताओ, क्या सिचुएशन यही है या नहीं? आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन निकालना है। नहीं नहीं, अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं। लेबनीज रूल है ये। नहीं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा बच्चों। पहली कहानी तो यह है कि इसमें आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दूसरी कहानी जो अजीब सी है वो ये है कि लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में दे रखी है। ये एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर भी हो सकते थे। तो ये दो बातें बहुत अजीब सी हैं। दूसरी वाली बहुत ही ज्यादा अजीब है, वैसे तो पहली भी अजीब है। तो बच्चों रूल ये होता है, इस सिचुएशन में आप लिमिट का डिफरेंशिएशन करो। लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना है बच्चों बताओ? 1। और लिमिट को पुट कर दो 1 इंटू माइनस दूसरी लिमिट का डिफरेंशिएशन करो और इसे पुट कर दो। दिस इज योर आंसर। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा डायरेक्ट पुट कर दो, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आया? 2x, और एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करा और इसे पुट कर दिया। खत्म क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसे लेबनीज रूल कहते हैं। लेबनीज की स्पेलिंग में भूल जाता हूँ बार बार क्या होती है, वो टी और जेड भी आ जाता है ना कुछ, शायद। लेबनीज, NIT, सही लिख दिया आज तो मैंने। एक आई रह गया शायद, एक आई रह गया, हाँ। बहुत बढ़िया। तो दिस इज कॉल्ड लेबनीज रूल बच्चों, याद रहेगा आप लोगों को? चलिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे चारों, ये सब कर लिए थे। आप अगर अगर आप लोग साथ दो, मैं ऐसा क्वेश्चन कराना चाहूंगा जो 99% एग्जाम में आएगा। 99%। अगर हिम्मत दिखाओ तो मैं करा दूं। हिम्मत दिखानी पड़ेगी उसके लिए। 95% तो मान ही लो आएगा वो। चलो मैं करा देता हूँ आज आपको वो क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? एक बार आज करा देना, एक बार और करा देंगे कभी। तो बच्चों बात बहुत समय पुरानी है, इसे हटा ही देते हैं ना।
हम लोगों को बच्चों इसमें दिक्कत आएगी आप लोगों को। रुक जाओ, अभी इसके लायक हो नहीं अभी, क्योंकि एक दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपने अभी करी नहीं है। मैं आपको वो एक दो प्रॉपर्टी वो कराता हूँ पहले तो, ठीक है प्यारे बच्चों। हम x की जगह π/4 - x लिख सकते हैं या नहीं? आप देखिए हमारे पास क्या आ गया, tan a - b का फॉर्मूला लगाया, किसी बच्चे को इसमें कोई इशू? प्रॉपर्टी क्यों लगाई, कैसे लगाई, और tan a - b का फॉर्मूला। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं tan π/4 की वैल्यू पुट करके। tan π/4 का मतलब होता है tan45, तो ये 1 आ गया, tan x आ गया, और 1 + tan x आ गया। ठीक है, एलसीएम लिया बच्चों, एलसीएम का स्कोप नजर आ रहा है हमें ब्रैकेट के अंदर, तो हमें दिखाई दिया 1 + tan x और 1 - tan x। क्या हमें कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है? ये वो 95 वाला क्वेश्चन है। 95 बोले तो नहीं, नहीं ये नहीं है, वो dx रह गया, कोई बात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ 95% वाला अलग है, कभी एग्जाम्पल 36 है वो। यह स्क्वायर ब्रैकेट का मोड नहीं आएगा। अरे शिवम मत लो टेंशन, मोड तो अंडरस्टूड है, ठीक है। देखो ना इन्होंने भी नहीं लगा रखा, इतनी परेशान नहीं होगा मोड को लेकर, वो अंडरस्टूड है। देखिए, क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों ये दोबारा से आई नहीं बन गया? देखो ये और ये सेम नहीं है बिल्कुल, चेक करो, क्या ये और ये सेम है या नहीं है? ये तो आई बन गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ठीक है, बताओ भाई समझ में आई बात, नहीं आई बताओ। किसी को परेशानी हो फिर भी मुझे बता दो यहाँ पर कि भाई फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, π/4 की वैल्यू पुट करी, फिफ्थ स्टेप में एलसीएम लिया, सिक्स स्टेप में लॉग की प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर वाला माइनस आ गया, सेवन स्टेप में हमने देखा ये आई बन गया,
8 स्टेप में आई को उधर ले गए, लिमिट पुट करी और 9 स्टेप में आंसर आ गया। स्टेप में डाउट है तो बताओ। 7 में लॉग 2, लॉग 2 ये ना बेटा, ये वही log 2 है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया बेटा। ठीक है, और बताओ किसी और को कोई दिक्कत इसमें? डन है। अब मैं आपको एक मजेदार चीज सिखा सकता हूँ, लेकिन सारे बच्चे उसे मजेदार समझ के ही सीखें। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश करी ना, दिमाग लगाने की, तो बेटा ज्यादा ताकत लगाने से, अच्छा एक बात बताओ, स्कूटी चलाते हो आप लोग? स्कूटी, स्कूटी चलाते हो, है ना? जब स्कूटी चलाते हो तो क्या जो उसका हैंडल होता है उसे बहुत टाइट पकड़ने से अच्छी स्कूटी चलेगी? ये बिल्कुल रिलैक्स मोड में अटेंटिव होके। बच्चों जो यही बात गाड़ी चलाने के लिए है, पेन को बहुत टाइट पकड़ के चलाओ तो अच्छा चलेगा क्या? बिल्कुल नेचुरली सिंपल, अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत करते हैं। तो बच्चों वही बात मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए भी है। बिल्कुल रिलैक्स मोड में ही आप अच्छा समझते हैं बच्चों, रिलैक्स मोड में आप अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा। चलो हम लोगों ने अभी तक एक ही तो प्रॉपर्टी सीखी है ना बच्चों, एक ही प्रॉपर्टी। क्या है वो? एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं? ये प्रॉपर्टी हमें आती है या नहीं आती? चलो मैं इसे रफ में करके दिखाता हूँ, रफ क्या फेयर कर, जैसे मर्जी मान लो। तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूं? तो cos 360 माइनस थीटा तो cos ही रहता है बच्चों। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ा, मानते हो इस बात को? फर्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी से कोई फर्क ना पड़े, मनीष रुक जाओ, हम कुछ और बता रहे, ध्यान से सुनो। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी से फर्क ना पड़े तो अपर लिमिट को हाफ करके आगे 2 लगा देते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी से a माइनस एक्स प्रॉपर्टी से फर्क ना पड़े, x की जगह a माइनस एक्स से नो इम्पैक्ट हो, तो अपर लिमिट हाफ हो जाती है, 2 आगे आ जाता है। और अगर फर्स्ट से माइनस का इम्पैक्ट पड़े तो आंसर 0 हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा था ना रिलैक्स मोड में। नहीं नहीं, अभी सुनो सुनो, बताते हैं, अभी बताते हैं। अब जरा देखो, अब मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूं? कर सकता हूं बच्चों? तो माइनस का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ गया माइनस का फर्क। आप इमीडिएटली लिख देंगे आंसर हो गया 2 × 0। ये सब शो करना पड़ेगा आपको साइड में, ये भी और ये भी। ठीक है, लास्ट स्टेप भी, हाँ लास्ट स्टेप क्या है? तो ये क्वेश्चन था, ये इसे शो मत करो, ये लिख दिया है। लिख सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो, जो है बस इसे साइड में दिखा देना जैसे मैंने दिखा रखा है। ये प्रॉपर्टी शॉर्ट में बताते ही हम साइड में लिख रहे हैं, लिख दो, अच्छी बात है।
प्रेजेंटेशन तो हम आपको बाद में भी सिखा सकते हैं, सिखा देंगे, बट आप लोग लिख दो तो अच्छी बात है। क्लियर हुई बात, नहीं हुई बच्चों? भाई क्या ये बात क्लियर हुई? तो बच्चों मेरे ख्याल से वक्त आ गया। पीपी चाहिए? ओके, लो बेटा पीपी लो। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं एक बहुत महान क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे महान क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं आपको, 36। इसके बाद में आपकी छुट्टी कर दूंगा, ठीक है? इसके बाद आपकी छुट्टी, छुट्टी हो जाएगी इसके बाद आपकी। तो सर वैसे ज्यादा डेफिनेट की होती है इनडेफिनेट की, वेटेज तो डेफिनेट के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ये मेटाफर था। नहीं नहीं, मैं छुट्टी कर दूंगा पक्का। अरे नहीं नहीं वैसे तो यस सही कह रहे हो आप। शिवम कह रहे हैं मतलब आगे करने की हालत नहीं रहने वाली। वैसे दोनों तरीके से सही है, मेटाफर की तरह भी सही है ये। चलो प्यारे बच्चों, बहुत धीरे अच्छे मूड में ही ऐसे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं। इसे 3 बार आपको लिख के देखना है। एग्जाम में आने के प्रबल संभावनाओं के साथ रहता है। सारे मैथमेटिक्स के टीचर्स का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं भी हो। बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। हमने अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखा। ऐसा करने से बच्चों यूपीएससी में नहीं आता ये सीबीएसई का ही फेवरेट है, क्योंकि बाकी जगह तो इसका आंसर याद हो जाता है ना। -π/2 log 2 आना चाहिए इसका आंसर। चलो बच्चों, मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं नहीं, हम नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे, हमें नहीं पता ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो हम तो वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, बताओ, प्लस कर लेंगे या नहीं? भाई हम तो प्लस करेंगे ना इसको। तो आई और आई मिलके कितने हो गए? 2i हो गए। लिमिट हमें दिखाई दे रही है 0 से π/2। ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे ये बोले सर इसमें ऐसा क्या था जो आप इसको इतना मुश्किल बोल रहे थे। तो मैं मुश्किल नहीं, मैं फेवरेट बोलूंगा फिलहाल तो। तो थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लगाई तो जो प्लस में होते हैं तो प्लस वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं बच्चों। ठीक है। अरे क्या हो गया? आवाज कम तो नहीं हुई? देखना जरा, आवाज सही आ रही है? ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। कम हुई है? चलो थोड़ी सी कम हुई ना, काम चला लो अभी। कुछ इशू हुआ है इसमें? ओके है ना? बस काम चलाओ थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। तो बच्चों आप ये देखो, ये जो साइन एक्स कॉस एक्स था हमने इसको ये लिख लिया था। तो क्या अगले स्टेप में मैं ये स्टेप आराम से समझ लेना, क्या इसको मैं लॉग साइन
2x माइनस log 2 लिख सकता हूं। dx रह गया है ना, dx रह गया, dx भी देखते हैं, dx की जगह बनाते हैं पहले। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई बच्चा परेशान है यहां तक? और इसको मैंने I1 लिख लिया है, इस पे मैं बाद में फोकस करूंगा। फिलहाल मेरा फोकस आसान चीजों पर है। ठीक है, तो आसान चीजों को देखते हुए बच्चों मुझे दिखाई दिया यहां तक हम पहुंच के थोड़ा सांस ले लेते हैं। जैसे आप ट्रिप पे जाते हैं ना, आपको जाना है बहुत दूर, बीच में रुक जाते हैं ढाबे पे, चाय पराठा कुछ खाने लग जाते हैं, ये वो स्थिति है हमारी यहाँ पे। हर्षित बहुत अच्छी हो बेटा, अपनी तारीफ नजर उतरवा लेना घर पे जाके अभी, निश्चित तौर पे। हर्षित ने जो बात बोली है ना चैट बॉक्स में, बहुत गजब की बात बोली है बेटा, तुरंत आज नजर उतरवा लेना। यहां तक समझ में आ गया बच्चों सबको या नहीं? एक बार मैं फिर भी आपके सामने जरा इसके एल्गो लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन था, सेकंड में फर्स्ट प्रॉपर्टी का उल्लेख करा, थर्ड में फर्स्ट अप्लाई करी, फोर्थ में साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया। हाँ, मित्तल ने। वे मित्तल का नाम क्यों बता रहे हो तुम मुझे? मित्तल, मुझे तुम्हारा निकनेम पता चल चुका है, पर मैं बताऊंगा नहीं किसने बताया मुझे। देखो अभी फिफ्थ में हमने 1+2 करा, 6 में साइन और कॉस प्लस से मल्टीप्लाई हो गए, मुझे नहीं पता। सेवंथ में हमने ये यूज कर लिया, 8 में हमने इंटीग्रेशन कर लिया 1 का, और 9 में हमने लिमिट लगा दी। ठीक है यहां तक बच्चों? किसी को कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो बेटा, किसी भी स्टेप में। किसी को यहां तक दिक्कत है तो मुझे बता दो। नहीं है? अरे भाई, हर्षित मित्तल को बुली क्यों करते हो क्लास में? बहुत गलत बात है। तुम बेटा तुम यहाँ पे हो, सुनो भाई, ये देखो, 9 तक क्लियर है बच्चों सबको? अब मैं I1 पर फोकस कर रहा हूं। अच्छा, आपको याद है मैंने इसका आंसर क्या बताया था? यही आने वाला है, बताया था या नहीं बेटा? तो ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो रहा हो ना, क्वेश्चन गलत भी हो जाए, आपके I1 जो है ना सॉल्व हो गया, आई आने वाला है। क्योंकि जब ये आई आएगा तो यही आंसर आ जाएगा। तो गलत हो रहा हो सही हो रहा हो, हालत खराब हो जाए, कुछ भी करके थोड़ी देर बाद क्या करना, I1 को आई लिख ही देना। समझो, मुझे पता है ये तरीके गलत है, पर बेटा मुझे तुम लोगों की चिंता है ना, एग्जाम में हो जाती है भूल चूक, लेनी देनी चलता रहता है, हमारे साथ भी होते थे। इतना याद रख पाओगे बच्चों? चीटिंग सेक्शन है ये यहाँ पे हमारा, चीटिंग से हमने पहले ही आंसर लिख दिया है, आए या ना आए। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। I1 आई के इक्वल कैसे, वो तो अभी बता रहे हैं बेटा, लाएंगे अभी, आया नहीं है ये तो ला रहे हैं ना, कैसे आएगा हम बताते हैं। तो I1 हमने किसको एज्यूम करा था बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आई हम किसको एज्यूम किया था हमने? ये था हमारा I1। ठीक है, यहां से बेटा, यहां से करें। तो बच्चों आपके पास बस ये सेक्शन और समझ लो, फिर सारे बच्चे आज अपनी नजर उतारना।
सबसे पहले तो खैर हर्षित उतारेगा। यश, बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, लेकिन इसे मैं चाहूंगा कि आप एक बार अच्छे से समझ लो। बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि 2x को t ले लिया। बच्चों, स्पष्ट तौर पे बताओ, बिल्कुल आराम से, अगर 2x को t लूंगा तो लिमिट बदलेंगी या नहीं? लिमिट बदलेंगी या नहीं? और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 dt। बताओ बच्चों, यहां तक, यहाँ पे मैं रुक गया हूं, मैं रुक गया हूं बच्चों, मैं रुक गया हूं बिल्कुल। बताओ भाई, ये ठीक है या गलत है बच्चों? 10, 11, 12, बताओ। अब आप देखो, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करी, तो टी की जगह क्या आ जाएगा? दीपांशु, अभी रुको, पाई माइनस टी लगाया, क्या कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा इस बात से? वन एट्टी माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी से फर्क ना पड़े तो अपर लिमिट हाफ हो जाती है और आगे 2 आ जाता है, ऐसा अभी अभी बताया गया था कॉस वाले क्वेश्चन में ही। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी से कोई फर्क ना पड़े तो अपर लिमिट हाफ। सही है। अब फाइनली टी को हमने एक्स लिख एज्यूम कर लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा टी को एक्स एज्यूम करने से। और आप देख सकते हैं I1 क्या बन गया, आई। यही है वो सवाल जो है लाजवाब। बताओ भाई, समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नामी गिरामी क्वेश्चन है ये। इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बहुत तगड़ी रेपुटेशन है, बहुत तगड़ी रेपुटेशन है इसकी। इसे शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये मैंने समझाने के लिए करा था बस। और लास्ट में आप लिख दो therefore 2i equal to I minus pi/2 log 2। क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है दीपांशु आपको? बताओ भाई, बताओ। ऐसे क्वेश्चन में आई बनाना है, हाँ कैसे कहना है, लीव एक इमरजेंसी, हाँ बेटा अर्षित, उसे स्किप कर सकते हैं, यस बेटा स्किप कर सकते हैं उसे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है शो करने की। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी के जरिए बताया जाता है।
तो बच्चों क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? आई थिंक आज आपने बहुत प्रोडक्टिव सेशन लिया है।